जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंध, यानी कि कार्य सही समय पे कैसे करें। इसके लिए सूत्र कौन सा है, तो आओ हम बताएंगे। किसी महान लेखक का लिखा हुआ पावरफुल फॉर्मूला जो मैं भी अपनाता हूँ और काम करता है। सबसे पहले आप एक कागज़ लो कोरा और एक कलम लो। कागज़ पे आप ऐसी आकृति बनाओ, चौकार आकृति, आप इस चित्र में देख रहे हो। इसके बाद में इसमें आप प्लस का आइकन बनाओ। ये जैसे प्लस का आइकन बना, ये 4 भागों में बंटेगा। जो नीचे लाइन है उसमें लिखो आप इम्पोर्टेंट वर्क, और जो खड़ी लाइन है उस पर लिखो अर्जेंट वर्क। ऐसे लिखने से आपका काम करीब करीब सरल हो जाएगा। अब पहला जो खन है, उस पहले खन में या पहले बॉक्स में आप क्या लिखोगे कि ये लिखो जो ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, वो कार्य लिखो। वो कौन सा कार्य है? जैसे गप्पे लड़ाना, ताशें खेलना, जुआ खेलना, और किसी चौकी पे बैठ के इधर उधर की हाँकना, किसी की चुगली करना। ये सब ना तो अर्जेंट है ना कोई इम्पोर्टेंट है, यह आपके लिए ना ज़रूरी है ना कोई महत्वपूर्ण है। इसलिए इस खाने में रखो कि ये काम हमें नहीं करना अभी। दूसरा खाने में लिखो जो अर्जेंट कार्य है। जैसे मम्मी का या पापा का फ़ोन आ गया, अब है तो अर्जेंट, ज़रूरी है उठाना, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी उठाएंगे। तो ऐसे कार्य जो भी है तो आप दूसरे खाने में लिखो। तीसरे में लिखो जो महत्वपूर्ण है लेकिन ज़रूरी नहीं है, यानी कि इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे कसरत करना, एक्सरसाइज, ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना, साथ में रीडिंग करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान सुनना, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इधर या उधर 1 घंटा करके रोज़ कसरत कर सकते हो आप। ऐसे जो काम है वो नंबर 3 के खंड में डालो, तीसरा बॉक्स में लिखो। और चौथा है जो अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है जीवन में अगर देखो तो गुरु का ज्ञान, सेल्फ इम्प्रूव, खुद का कंट्रोल, आगे बढ़ाना, ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों है। विद्यार्थी जीवन में देखो आप तो स्टडी करना, परीक्षा आ गई, वो अर्जेंट भी है पढ़ना और इम्पोर्टेंट भी है। ऑफिस जाना, खुद का काम करना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। गोल सेटिंग करना अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे जो कार्य है वो आप चौथे खाने में रखो। ऐसे कार्य है उसको चौथे खाने में रखो, और जो चौथा खाना है उसको हमेशा पहले सुबह के समय कर लो। उसके बाद में तीसरा खाना का काम कर लो, यानी कि दोपहर में, दोपहर से पहले, फिर दोपहर के और शाम के बीच में तीसरा, और चौथा अगर आपके पास और समय है, कार्य पूरा हो चुका है नंबर 3 तक, तीसरा बॉक्स तक सब काम हो सका, तो आप गप्पे मार सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। अन्यथा ये आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना, कार्य करते समय सबसे पहले अर्जेंट और इम्पोर्टेंट सुबह ही कर लो, फिर आप दोपहर से पहले करो बाकी काम। ऐसे करते करते गप्पे और जो नोट अर्जेंट नोट इम्पोर्टेंट है जो खाली है उसे मत करो, और समय मिलने के बाद में आप चाहो तो कर सकते हो। ऐसे करके आप काम को सरल कर सकते हो, टाइम को
सेटल कर सकते हो, टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो। अब बात आती है दूसरी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा कि 1 या 1.5 घंटा आप पहले उठोगे तो आपका अधिकतर काम सुबह में हो जाएगा, जैसे कसरत करना, ध्यान करना, साथ में पढ़ाई करना, ये अर्जेंट इम्पोर्टेंट काम तो आपको सुबह हो जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? 4 से लेकर 5:30, लेकिन 4 से लेकर 5:30 तक लोग उठ तो सकते हैं लेकिन सर्दी में नहीं उठ सकते। तो हो सके सर्दी में आप 9 बजे से पहले उठो और बिना टेंशन के आप वो सब कार्य कर लो। तो ऐसे करके आप टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही मैनेजमेंट करता हूँ।